हेलो दोस्तों, ये हमारे पास स्प्लेंडर सर्विस होने के लिए और सर्विस होने के बाद इसमें एक गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, जिस कारण से हमें इसे गाड़ी को दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आई। तो जैसे सेल्फ की रिले लगाते हैं तो सेल्फ की रिले डायरेक्ट बोल रही है और ये डायरेक्ट सेल्फ ले रही है बिना बटन दबाए। तो भाई ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है, कैसे आई है, या सर्विस में कुछ गड़बड़ी हुई है या सर्विस करने से कोई दिक्कत आई है, तो इसे हम चेक करते हैं। तो भाई कोई सर्विस करने से कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक्चुअली हो क्या जाता है, जब गाड़ी धुल के आती है तो कहीं वायरिंग में पानी घुस जाता है, जिसमें इस प्रॉब्लम ये होती है कहीं से तार कट गया या कहीं शॉर्ट हो गया, उस वजह से या बटन ख़राब हो गया, तो उस वजह से ये दिक्कत आ जाती है जो सेल्फ डायरेक्ट लेना चालू कर देती है। तो हमने इसके मुट्ठी के तार निकाल के भी चेक करा जब भी सेल्फ डायरेक्ट ले रही थी ये, और उसके बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अगर हम इसे कर भी देते हैं हवा मार के कहीं से, तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम दोबारा से कहीं ना कहीं से आ जाएगी, लेकिन हम ग्राहक को दोबारा से परेशान नहीं करना चाहते। इसीलिए हम इस गाड़ी को पूरी खोल के चेक करेंगे कि कहाँ से दिक्कत निकलती है, कहाँ से प्रॉब्लम निकलती है। आगे भी चेक करेंगे कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी मारे हम इस गाड़ी को ओपन कर रहे हैं और सर्विस करने के बाद यही समस्या आई है। बहुत से लोगों को गाड़ी करने के बाद ये समस्या आ जाती होगी, तो इसका सलूशन हम बताते हैं कि कैसे सलूशन करना है इसका। तो इसे चेक कर लेते हैं आसानी से हम। तो हमने इसके आगे से कपलर निकाल लिखा है, और कपलर निकालने के बाद भी ये सेल्फ डायरेक्ट ले रही थी। तो इसे हम इसकी वायरिंग चेक करते हैं कि क्या कहाँ से दिक्कत आई है, कहाँ से पानी घुसा है और क्या शॉर्टिंग हुई है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम यहाँ से ज़रूर चेक करेंगे कोई तार वार आपस में भिड़ तो नहीं गया, कोई टच तो नहीं हो गया। लेकिन आपको इस तरीके से ही चेक करनी है, जिस तरीके से आप चेक करके दिखा रहे हैं कि कहाँ से फोल्ड है कहाँ से नहीं है। तो हमें यहाँ पे कोई फोल्ड नहीं नज़र आ रहा, तो फिर भी एक बार हम संसूची करें। तो फिर चलते हैं, हम पीछे इसकी सीट खोलेंगे और देखते हैं फिर भी लगा के एक बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं। तो अब भी वही प्रॉब्लम कर रही है, तो इसे हम इसकी सीट बेल्ट ओपन कर लेंगे और सीट बेल्ट ओपन करने के बाद चेक करते हैं इसमें कोई और दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। तो इधर से हम साइड कवर इसका खोल लेते हैं और सीट उतार लेते हैं इसकी, और सीट उतारने के बाद चेक करते हैं कि इसे कोई तार कट तो नहीं हो रहा, कोई शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी हम बिल्कुल तसल्ली से चेक करेंगे, क्योंकि ग्राहक को संतुष्टि जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि ग्राहक सोचता है कि मेरी सर्विस होने के बाद गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई है, तो सर्विस सही से नहीं करी है, कहीं ना कहीं तार शॉर्ट हो गया। तो बहुत से ग्राहकों को डाउट हो जाता है, लेकिन कुछ ग्राहक नहीं होते, क्योंकि होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इसकी पेट्रोल की टंकी को उतार लेते हैं। तो टंकी हम खोल के आपको चेक करके दिखाते हैं कहाँ से निकलती है कहाँ से नहीं निकलती। तो चाबी हमने ऑफ कर दी है, और तो इसका पेट्रोल वाला पैप जरूर निकालेंगे। तो हमने पैप निकाला, टंकी उतार लिया, और हम इसे चेक कर रहे हैं कि कहाँ से जोड़ा है, कहाँ से कटाया है, या कहाँ से इसमें शॉर्टिंग आई है। कोई टच तो नहीं होगा कोई वायर। बिल्कुल आप इस तरीके से ही वायरिंग चेक करें, कहीं से कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं है। आप छोटा सा कट को भी अनदेखा ना करें, वो भी शॉर्टिंग कर देता है। तो लेकिन हम इसे, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है और 7:30 से 8 का टाइम हो रहा है, तो ये सर्विस लास्ट सर्विस थी हमारे पास गाड़ी की। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम इसे संतुष्टि करके देंगे, और जो डायरेक्ट सेल्फ थी उसे ख़त्म करके देंगे। तो हम चेक करते हैं, यहाँ से कोई लग नहीं रहा हमें, यहाँ से कोई शॉर्ट है, लेकिन फिर भी हमारा काम होता है अच्छी तरीके से वायरिंग चेक करना, क्योंकि ग्राहक हमारे सामने है, और ग्राहक के सामने ही हम बिल्कुल अच्छी तरीके से वायरिंग चेक कर रहे हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि इस तरीके से आप वायरिंग चेक करें। तो आप इस तरीके से पूरी वायरिंग को तसल्ली से चेक करें कि कहाँ से शॉर्टिंग है कहाँ से नहीं है। तो
इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, आप इस तरीके से चेक करें। लेकिन हम ECU के पास भी देखेंगे कहीं से शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है। लेकिन हम पहले नीचे इसके बैटरी के पास से शॉर्ट देख लेते हैं, कहीं से कोई बैटरी के तार से रिले के पास से कोई शॉर्टिंग तो नहीं आ रही इसमें, क्योंकि पता नहीं कहीं से भी शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि मिलती नहीं है, मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा 10-5 मिनट फालतू लग जाते हैं शॉर्टिंग मिलने में। तो शॉर्टिंग हम इस तरीके से निकाल के चेक करके और बिल्कुल ग्राहक को संतुष्ट करके दे देते हैं। तो कोई भी आप तार को अनदेखा ना करें, हल्का सा कट भी वो भी शॉर्ट होता जाता है, इस वजह से सेल्फ डार्ट लेना चालू कर देती है। तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं इस गाड़ी की वायरिंग को। तो यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तो एक बार हम इसके ECU के तार के पीछे को चेक करते हैं कि कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है। तो देखते हैं फिर भी कोई कट मिलता है या शॉर्टिंग है क्या है। तो हमें इसके ECU के यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शॉर्टिंग दिखाई दे रही है और इसको हम बाहर निकालते हैं, इसे ओपन करते हैं, क्योंकि ECU निकलने के बाद जब इसे बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि शॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा तार। तो हमने ये कपलर निकाल लिया, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ से एक तो पीला वाला सेल्फ का तार और एक जो तुम्हारा चेक लाइट होती है उसका वायर, दोनों वायर शॉर्ट हो रहे थे बॉडी से। तो ये शॉर्टिंग दोनों मिल गई हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी में। तो आप चेक कर सकते हो कि शॉर्टिंग बिल्कुल मिल गई है। बिल्कुल ओके करके इसे शॉर्टिंग निकाल के इस पर टेपिंग अच्छी करके इसे फिटिंग करेंगे, क्योंकि जो तार है ये सेल्फ का तार है और सेल्फ तार में ये प्रॉब्लम आई है, जो सेल्फ के मुट्ठी पे से वायर आता है, तो इस वायर में शॉर्टिंग है। ये तुम्हारे उसका है जो आगे अपने की चेकलेट की पत्ती जाती है उसका, तो इसमें चेकलेट वाले में भी कट है और इसके सेल्फ वाले में भी। तो भाई इस पर हम टेपिंग बढ़िया करके मार देते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डार्ट ले रही थी। इसे फिटिंग वेटिंग करके आपको दिखाते हैं, कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल्फ रिले लगाने के बाद इसे बढ़िया तरीके से फिट कर देते हैं। तो टेपिंग हमने इसकी ओके कर दी है, रेडी कर दी है, और अब हमने रिले भी लगा दी। चाबी ऑन करने पे कोई सेल्फ नहीं ले रही, और इसका हम आएगा जो हमने कपलर निकाल लिया था सेल्फ का, उसको कपलर को हम लगा देंगे। और लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि सेल्फ लेती है या नहीं लेती, क्योंकि ये बहुत देर से सेल्फ डार्ट ले रही थी, तो हो सकता है कि बैटरी लो हो रही हो। एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं सेल्फ मारता हूँ, तो ये बैटरी लो दिखा रही है। जो सेल्फ डार्ट ले रही थी वो शॉर्टिंग बिल्कुल निकल चुकी है। अब वो इसमें कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो शॉर्टिंग अलग से हो, लेकिन बस बैटरी डाउन है। चल के गाड़ी की बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसे हम फिटिंग वेटिंग करके ओके करके बिल्कुल कस्टमर को दे देंगे, और आपको भी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि गाड़ी बिल्कुल हाफ किक स्टार्ट है और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने सेल्फ की रिले कंप्लीट करके ओके कर दिया इसे, और इसे हम फिट कर रहे हैं। क्योंकि सीट बीट लगा के इसकी टंकी वंकी लगाने के बाद, फिटिंग करने के बाद, और इसके जो मोटर है जो कपलर होता है उसे भी लगा देंगे। कहीं से बस इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर जौन सा कपलर आप निकालते हो वो कपलर बिल्कुल लूज ना हो। अगर लूज रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें स्टार्टिंग में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं शाम के और अंधेरा हो चुका है। लेकिन फिर भी हमने अपने सेल फ़ोन की फ्लैश जला के वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। तो भाई वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो जब पूरी देखते हैं आप ज़रूर लाइक शेयर करना कि कोई आपके पास ऐसी कोई समस्या आती है तो कहाँ से समस्या आ जाती है वायरिंग में। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, पहले उसका मुट्ठे का सॉकेट निकाल के, कभी कभी सबसे मुट्ठा भी खुलने के बाद शॉर्ट हो जाता है, तो आप सबसे पहले उसका मुट्ठा निकाल के चेक कर लें कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम कर रही है तो